राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कुंज बिहारी, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सुखी मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु का नाम निरंतर लिए जा रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई हमारे श्री कृष्ण जी पे आधारित। आज मैं आप लोगों को राधा रमण जी का एक कहानी बताने जा रही हूँ, जो अपने भक्त को किस तरह से इस धाम से, इस लोक से दूर अपने धाम लेकर गए, अपने निकुंज लेकर के गए। किस तरह से उन्होंने एक भक्त पर ऐसी कृपा बरसाई कि वो सब कुछ छोड़ करके उनके शरण में गई, उनका नाम स्मरण करती रहीं और उनके धाम को गई। बात उन दिनों की है जब राजा महाराजा हमारे भारत में हुआ करते थे। उन्हीं में से एक राजा थे जिनका नाम सूबेदार था। उनकी पत्नी का नाम था गिरिजा देवी। गिरिजा देवी के 4 बच्चे थे। 4 बच्चे में से 2 बेटियां और 2 बेटे थे। दोनों बेटियों की शादी एक अच्छे घर परिवार में हो गई थी, संपन्न परिवार में हो गई थी। वहीं उनके बड़े बेटे का निधन हो गया था, जो कि 18 साल का ही मात्र था, जिससे वह बहुत दुखी हुई। और अभी साल भी नहीं बीता था कि उनके छोटे पुत्र का भी निधन हो गया। इससे वह बहुत दुखी हुई और एक जगह कोने में पड़ी रहती थी। न उनको खाने की सूध, न पीने की सूध, न नहाने की सूध, न धोने की सूध। एक एक चीज़ वो अपना जो दिनचर्या होता है वो सब गुम कर चुकी थी किसी अंधियारे में। उनको जरा सा भी किसी भी चीज़ से कोई मोह माया नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उनका वस्त्र बदलती थी दासियाँ, उन्हें स्नान कराती थी दासियाँ, उन्हें भोजन कराती थी, डांट करके बोल करके उनको दासियाँ। जैसे तैसे तो बस वो जी रही थी एक जिंदा लाश बन करके। उनका यह दृश्य देख करके उनके जो राजा हैं, उनके जो पति हैं, वो बहुत चिंतित थे और वह अपने राजकुल के गुरु से मिले और उन्होंने उनके बारे में बताया कि मेरी पत्नी का ऐसा दुर्दशा है, ऐसी दशा हो गई है। तब उन्होंने कहा कि आप उन्हें मेरे पास प्रतिदिन भेजा करिए, मैं उनको श्री भगवद गीता सुनाया करूँगा। श्री भगवद गीता जब वो सुनने लगी तो धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो कृष्ण की दीवानी होने लगी, कृष्ण भक्ति में डूबने लगी। और फिर उन्होंने निश्चय किया कि वह वृंदावन जाएंगी, क्योंकि वो अपने गुरु से वृंदावन की महिमा का वर्णन बहुत विस्तार से उनके गुरु ने बताया था और उन्हें अच्छी तरह से समझाया भी था। हालांकि उन दिनों में ऐसा होता था कि रानियां पर्दे से तो निकलती ही नहीं थी, तो अपना देश, अपना राज्य छोड़ के वो किसी दूसरे देश में कैसे जा सकती थी, किसी दूसरे राज्य में कैसे जा सकती थी। राजा इस बात को जब वो सुने कि रानी का मन है वृंदावन जाने का, वहाँ प्रभु का नाम स्मरण करने का, तो राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने जो व्यवहारिक जो होता है, सम्मान की चिंता, लोगों की चिंता उन्हें सताने लगी। लेकिन इधर रानी का व्याकुलता और बढ़ता गया। वो बहुत चिंतित रहने लगी, खाना पीना तक उन्होंने त्याग दिया था। तब उन्होंने गुरु जी से कहा कि हमारी पत्नी वृंदावन जाना चाहती है, हम क्या करें? लेकिन आज तक तो कोई रानियां इस राज्य से, इस शहर से बाहर ही नहीं गई हैं, तो उन्हें कैसे भेज दूँ? तब गुरु जी ने कहा कि आप उनको भेजिए, क्या पता वो वापस जब आएँ तो आपकी पत्नी बन कर के आएँ, आपका ये जो साम्राज्य है वो उसे संभालने आपकी मदद करें, वो ठीक हो जाएं। जिस उदासीनता से वो भरी हैं वो उदासीनता भी उनका ख़त्म हो जाए। लेकिन इसका प्रभाव उल्टा पड़ा हमारी रानी पर। गिरिजा देवी जब वृंदावन पहुंचती हैं तो सारी व्यवस्थाओं के साथ राधा रमण जी के मंदिर में पहुंचती हैं। वहाँ आपने राधा रमण जी के मंदिर में जो गया है वो उसको पता है कि जितने भी राधा रमण के मंदिर के आसपास जो भी मकान है, जो भी घर हैं, वो सब गोसाइयों का है, जो राधा रमण जी का सेवा करते हैं, निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ सबका नंबर लगा रहता है कि आज उन्होंने सेवा किया तो दोपहर को उन्होंने सेवा किया, तो कल को उन्होंने सेवा किया। ऐसे कई गोसाइयों का घर है और वो उनका सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। इधर गिरिजा देवी जब वहाँ पहुँचती हैं तो वह नीलमणि गोसाई जी के आश्रय में जाती हैं और वहाँ उनके मकान में किराए पे रहने लगती हैं। गिरिजा देवी तो है एक रानी
वहाँ से आरा की, लेकिन यहाँ उनको बहुत कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जो एक रानी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि उनके साथ एक दासी जरूर रहा करती थी। गिरिजा देवी अपना जो भक्ति है, अपना जो भी है कार्य है प्रभु के लिए, वो बहुत ही नॉर्मल और शांति तरीके से किया करती थी। किसी को यह पता भी नहीं चलता था कि वो कब माला कर रही हैं, कब भजन कीर्तन कर रही हैं, कब उनका नाम स्मरण कर रही हैं। किसी को जरा सा वो भनक भी लगने नहीं देती थी। वो अक्सर गोसाइयों के बीच बैठ कर के उनके वृत्तांतों को सुना करती थी, उनके जो भी राधा रमण जी की लीलाएं हैं उनको सुना करती थी और अपना जो भी वृत्तांत होता था वो बताती थी। एक रोज़ ऐसा ही हुआ कि गिरिजा देवी के जो गोसाई जी हैं, जो उनके मकान मालिक थे गिरिजा देवी के, तो उनके मन में यह विचार आया कि गिरिजा देवी बहुत टाइम से हमारे यहाँ रह रही हैं, क्यों ना मैं इनको अलग जो भी है, जो ज़्यादा पैसा देता है उसको हम रखें और इनको यहाँ से बाहर निकाल दें। यह खबर राधा रमण जी को लग गई। राधा रमण जी को उनके भाव का पता चल गया गोसाई जी का, और उन्होंने उनको लीला दिखाई। ऐसा हुआ कि श्री नीलमणि गोसाई जी क्या किए कि अपने बच्चों सहित, अपने परिवार सहित कहीं बाहर निकले, ताला लगा दिया अपने घर में, और जब वो वापस आए तो अपने घर का ताला जब खोल रहे थे तो वो खुल ही नहीं रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो नहीं खुला तो उसको तोड़ने का उपाय बनाया गया। जब तोड़ने का उपाय किया गया तो वो टूटा भी नहीं। जब वो टूटा भी नहीं तो श्री गोसाई जी के पास में, उनके ही मकान में एक और स्त्री रहा करती थी, जो वो भी राधा रमण जी के प्रिय भक्त थी। न जाने उनके मन में यह क्यों ख्याल आया कि जरूर गोसाई जी को कुछ अपराध हुआ है श्री गिरिजा देवी के अंतराल, जो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए राधा रमण जी से। तब उन्होंने कहा कि गोसाई जी, क्यों ना आप गिरिजा देवी को बुलाइए और उन्हीं से यह ताला खुलवाइए। तब उन्हें याद आया कि हाँ, मैंने तो श्री जी से मैंने कहा था, अपने मन में ही विचार किया था कि क्यों ना मैं इनको हटा दूँ और दूसरे को रख दूँ जो ज़्यादा धनवान और पैसा देता हो। और यह खबर श्री जी को लग गई है। श्री जी अब मुझे सबक सिखा रही हैं। तब उन्होंने गिरिजा देवी को बुलाया और कहा कि आप आइए और ताला आप खोलिए। तब वो हंसते हुए बोली, जब आप लोगों से ताला नहीं खुला तो मुझसे कैसे खुल सकता है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रयास करिए, क्या पता खुल जाए। तो उन्होंने प्रयास किया और एक ही बार में ताला खुल गया। तब उन्होंने राधा रमण जी के मंदिर में गए और बहुत क्षमा याचना की, बहुत उनसे माफ़ी मांगी, तब जाकर के उनको क्षमा मिली, उनको माफ़ी मिली। एक वृत्तांत और ऐसा हुआ कि गिरिजा देवी गोसाई जी के रूप में, जैसे कि गोसाई जी बात करते हैं सिर्फ गिरिजा देवी से, लेकिन गोसाई जी बात नहीं कर रहे हैं गिरिजा देवी से, बल्कि उनके अंदर है श्री कृष्ण जी और उन्हें सब कुछ अपने बारे में बता रहे हैं, उनका दुख सुख सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, जिससे कि उनका जो भी शोक विलास था, जो भी उदासीनता थी, वो नष्ट हो गई। और वो जब भी वो उनसे आवेश में आ जाते थे, मतलब कि अपने प्रकट रूप में आ जाते थे, गिरिजा देवी के जो गोसाई जी हैं, उन्होंने जब वो अपने वेश में आ जाते थे तब उन्हें मालूम पड़ता था कि मैं क्यों गिरिजा देवी से बात कर रहा हूँ, क्यों मुझे, मतलब उनको अलग ही चिंता होती थी कि क्या बात है जो गिरिजा देवी हमारे पास बैठी हैं, हमसे बातें कर रही हैं, हमें सुन रही हैं। लेकिन उसको खबर नहीं लगती थी गोसाई जी को कि उनके अंदर श्री कृष्ण जी आते हैं, गिरिजा देवी से बातें करते हैं। एक रोज़ ऐसे ही क्या हुआ कि गिरिजा देवी नाराज हो गई अपने श्री कृष्ण कन्हैया से, राधा रमण जी से। तब उन्होंने कहा कि मैं आपका महामंत्र का जाप नहीं करूँगी, मैं राधा रानी के शरण में जा रही हूँ, मैं उन्हीं का निरंतर नाम लूँगी। और वो निरंतर नाम लेती गई राधा जी का। एक रोज़ नीलगिरी गोसाई जी बीमार पड़ गए, बिस्तर पर तक आ गए, उनका दाना पानी छूट गया। वो बस अपनी नींद में यही बड़बड़ाते थे कि बीबी जी को बुलाइए, आरा जी की बीबी जी को बुलाइए। वहाँ के लोगों को उनको आरा जी की बीबी जी कहा करते थे। गिरिजा देवी जब उनके पास जाती हैं
तो गोसाई जी उनका हाथ पकड़ के कहते हैं, मेरा नाम नहीं लोगी? तो वो आश्चर्य हो जाती हैं कि यह क्या कह रहे हैं गोसाई जी। तब उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम राधा का नाम लोगी, मेरा नाम नहीं लोगी? गोसाई जी की पत्नी यह सुन करके आश्चर्य हो जाती हैं और कहती हैं कि यह क्या वृत्तांत है। तब उन्होंने सारी बात बताई कि मैं राधा जी का नाम ले रही हूँ, कृष्ण जी का नाम नहीं ले रही हूँ, इसलिए कृष्ण जी आए हैं और मुझसे नाराज हैं और कह रहे हैं कि क्या तुम मेरा नाम नहीं लोगी? देखिए प्रभु कितने दयालु हैं, प्रभु कितने मानते हैं अपने भक्त को। आप सब कुछ उनको समर्पण तो करिए, प्रभु स्वयं आएंगे आपके पास। तब गिरिजा देवी ने कहा कि मैं आपका ही नाम लूँगी, मैं आपका ही स्मरण करूँगी, आप गोसाई जी को ठीक कर दो। तब गोसाई जी फिर से अपने मूल रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ क्या बात है? तो कहे कुछ नहीं, बस मैं आपसे मिलने आई थी, जो मिल लिया, अब मैं जा रही हूँ। और वो अपने कक्ष में चली जाती हैं। इधर जो गिरिजा देवी हैं वो बहुत साल हो गया था उनको राधा रमण जी के मंदिर में रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए। एक वृत्तांत और मैं बताती हूँ। वहीं पर एक अमरनाथ नाम करके एक गोसाई जी थे, जो उनको लगता था कि गिरिजा देवी में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो गिरिजा देवी और राधा रमण जी की इतनी बड़ी भक्त है, क्योंकि उस ज़माने में लोग हुक्का वगैरह सब पिया करते थे और बातें गोसाइयों से बहुत वो मेल खा करके बैठ करके बातें किया करती थी। गोसाई जी को उनके अंदर बहुत कटुता आ गया उनके लिए, गिरिजा देवी के लिए। एक रोज़ ऐसे ही क्या हुआ कि गोसाई जी, अमरनाथ गोसाई जी को क्या हुआ कि मथुरा जाना पड़ा किसी कार्य के लिए। इधर जब वो रात को 12 बजे राधा रमण जी के मंदिर में आते हैं तो सारे गोसाई जी बैठे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आपने श्री जी के लिए पानी नहीं रखा। तब गोसाई जी कहते हैं कि ये आपको किसने बताया? तब उन्होंने कहा कि ये गिरिजा देवी ने बताया। गिरिजा देवी ने कहा कि हाँ, मुझे श्री जी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, पर उनके शयन में पानी है ही नहीं। तब वो जा कर के देखते हैं तो वाकई पता चलता है कि उनके शयन में राधा रमण जी के शयन में पानी नहीं रखा गया है। तब वो इस बात को मानते हैं कि गिरिजा देवी साइलेंटली होकर के, मतलब बिना किसी शोर शराबे की शांति में भगवान का स्मरण करती हैं, बिना किसी को पता लगे। देखिए हम जब भक्ति करते हैं ना, तो हमें किसी को दर्शाने की, बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है कि हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसका दिखावा नहीं करना है, बल्कि आपको निश्चिंत से शांतिपूर्वक होकर के बस भगवान का भक्ति करते रहना है। एक वृत्तांत मैं और आपको बताती हूँ कि गिरिजा देवी बहुत बातें करती थी, राधा रमण जी से हमेशा वार्तालाप करती थी। वो हमेशा अपने रूम में बंद रहा करती थी भोग आरती के बाद, और राधा रमण जी से बातें करती थी, उनके साथ हंसती थी, नृत्य करती थी, उन्हें रिझाती थी, मतलब बहुत कुछ वो करती थी उस रूम में बंद होकर के। बाहर के लोग उनको सुनते भी थे और जानते भी थे कि राधा रमण जी आए हैं उनसे मिलने के लिए। एक रोज़ ऐसे ही जब वो बातें कर रही थी राधा रमण जी से, तब राधा रमण जी ने कहा कि तुमको जाना है आराम, तुम जाओ, लेकिन तुम पूर्णिमा से पहले आ जाना, क्योंकि महारास होगा। इस रास में अगर तुम सम्मिलित होती हो तो तुम्हें इस लोक से, इस जो मृत्यु लोक है उससे तुमको छुटकारा मिल जाएगा, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूँगा प्रिय, तुम्हें जरूर आना है। 13वें दिन तक तुमको वहाँ आराम में रहना है और 14वें 15वें दिन तुमको यहाँ पहुँच जाना है। उनको जरा सा ये बात समझ में नहीं आ रही थी और वो बार बार पूछे जा रही थी राधा रमण जी से कि आप यह क्या कह रहे हैं, मैं क्यों जाऊंगी आरा, मुझे क्या ज़रूरत है आरा जाने की, मैं नहीं जा रही हूँ आरा, मैं आप ही के पास रह रही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। राधा रमण जी मुस्कुरा रहे हैं और बस उनसे यही बात कह रहे हैं। तभी दरवाजे की खटखट की आवाज़ आती है। तब राधा रमण जी कहते हैं कि जाओ दरवाज़ा खोलो, लेकिन हाँ याद रखना कि पूर्णिमा से पहले तुमको यहाँ पहुँच जाना है, यहाँ आ जाना है। और यह कहते हुए वो अदृश्य हो जाते हैं। गिरिजा देवी स्तब्ध रह जाती है उनकी यह बातें सुन करके
कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा क्यों। तब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो वो देखती हैं कि आरा के कुछ लोग वहाँ उनके दरवाजे के पास खड़े हैं। उनमें से उनके एक चाचा हैं जो खड़े हैं और बता रहे हैं कि आपके पति का निधन हो गया। अब क्या था, यह सुनते ही वो सरपटा के गिर पड़ी और उन्हें ये बात समझ में आ गई कि उनके प्रिय ने आखिर ऐसा क्यों कहा। और वो तड़प उठी कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना आरा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। लेकिन वो किससे कहती कि मुझे नहीं जाना। वो तड़प रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत बिलख रही थी। राधा रमन जी के मंदिर में गई, उनको बहुत रो रही थी, बहुत समझा रही थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे किसी भी तरह से रोक लो, मैं गई तो वापस नहीं आ पाऊंगी, मुझे रोक लो। वो बहुत छटपटा रही थी। लेकिन उन्हीं में से सिर्फ और सिर्फ नीलगिरी गोसाई जी ही ऐसे एकमात्र थे जो यह जानते थे कि गिरिजा देवी क्यों रो रही है। और सबको यही लगता था कि वो अपने पति के वियोग में रो रही हैं। गिरिजा देवी के जैसे तैसे जाती हैं और सारा काम होता है। 13वीं के दिन समय आता है और सब उनसे कहते हैं कि हम यज्ञ करना चाहते हैं, तो क्या हम आपको यज्ञ में सम्मिलित होना होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, आपको जो समझ में आता है, आप मेरे पति के मृत्यु के बाद उनकी शांति के लिए, तो आप जो कुछ समझ में आता है आप वो सब करिए। और हर वो चीज़ में वो हामी भर देती थी और बहुत रोती थी, बहुत बिलखती थी। वहाँ के गांव की औरतें उनको बहुत समझाती थी, लेकिन वो किससे कहती कि मैं क्यों रो रही हूँ, मेरा क्या दर्द है, मेरा क्या वजह है कि जो मैं इतना रो रही हूँ। फिर वो राधा रमन जी से रोने लगी, बिलखने लगी कि अब तो पूर्णिमा नज़दीक आने वाली है और मैं अभी तक यही हूँ, कुछ करो राधा रमन, कुछ करो प्रिय, मैं यहाँ से अब जाना चाहती हूँ। और वो सब कुछ छोड़ देती हैं अपने प्रिय पर। और फिर क्या होता है कि वहाँ एक महात्मा आते हैं जो कहते हैं कि हमें यज्ञ करना है। तो वो कहती हैं कि हाँ, आपको जो समझ में आता है आप यज्ञ करिए, हम मेरे पति की मृत्यु के लिए, शांति के लिए। तो वो कहते हैं कि आपको रहना होगा। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं रहूँगी, लेकिन क्या है कि जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें बता दीजिए। तब गोसाई जी कहते हैं कि मथुरा के पेड़े लगेंगे और जो वस्त्र लगेंगे, ये वो सामान लगेगा। तो वो कहती हैं कि क्या मथुरा के पेड़ लगेंगे। तो हाँ, हमारे यहाँ से लोग कुछ जा रहे हैं, मथुरा के पेड़ लेकर के आएंगे। तब वो कहती हैं कि देखिए, जब मैं मथुरा गई थी तो मैं सुहागन थी, मेरे पति ने मुझे हीरो का हार दे करके, मतलब गले में मैं पहनी हुई थी और वही पहन के मैं गई हुई थी, जो कि वहाँ मेरे रूम में पड़ा हुआ है, जो मतलब मेरे कक्ष में पड़ा हुआ है। आप चाहेंगे तो मैं वहाँ से ले आती हूँ और फिर वही मैं हीरे का हार इस यज्ञ में देना चाहती हूँ, मतलब चंदा के रूप में, मतलब ट्रस्ट के रूप में देना चाहती हूँ। तब वो जो लालची गोसाई जी थे वो बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल आप जाइए, इसमें कोई संशय नहीं है, आप जाइए, आप वहाँ से ले आइए। जब वो मथुरा के लिए निकलती हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो आगरा पहुंची ही रहती हैं कि तब तक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो बड़ी परेशान होती हैं, जैसे तैसे गाड़ी बनती है, वो मथुरा पहुंचती हैं। मथुरा पहुंचने के बाद फिर गाड़ी खराब होती है और फिर वो ड्राइवर से कहती हैं कि मैं किसी गाड़ी को बनाने वाले को जानती हूँ, मैं तुरंत आपको उसको बुला के लाती हूँ। और वो भागते 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 भाग रही हैं, थक रही हैं, फिर भाग रही हैं, फिर थक रही हैं, फिर ठहर रही हैं, फिर आराम कर रही हैं, फिर भाग रही हैं, फिर ठहर रही हैं, फिर भाग रही हैं। ऐसे करते करते वो वृंदावन पहुंचती हैं। वृंदावन जैसे ही पहुंचती हैं वो राधा रमन जी के मंदिर में पहुंचती हैं, जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ सत्संग हो रहा था। वहाँ हाथ फैला करके, जोर से हाथ उठा करके वो कहती हैं, मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई, देखो मैं आ गई, मुझे अपने पास ले चलो, मुझे अपने पास ले जाओ, मुझे भी रास लीला में सम्मिलित करो, मैं आ गई, मैं आ गई प्रिय, मैं आ गई। और बस ऐसे ही जब वो कह रही हैं और गोलाई में जैसे घूम रही हैं, नाच रही हैं, तब तक वो अपना देह त्याग चुकी रहती हैं और भ्राम से गिर जाती हैं और श्री बाके बिहारी जी के पास पहुंच जाती हैं, राधा रमन जी के पास पहुंच जाती हैं, उनके धाम पहुंच जाती हैं। प्रेम सबसे करिए,
प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के अंदर इंसानों से तो बिल्कुल आपको प्रेम करना ही नहीं है। आपको प्रेम करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान से करना है, जो हमको यहाँ भेजे हैं उनसे प्रेम करना है। ये सब तो मोह माया है, पति बच्चे घर परिवार ये सब मोह माया है। आज नहीं तो कल आपको तो छोड़ के जाना ही जाना है। इसलिए आप सबसे कहती हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, समझिए और हमारे प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, माला का निरंतर जाप करते रहिए, उनके भाव भक्ति में विभोर होते रहिए, क्योंकि आपको वहीं जाना है और कहीं नहीं जाना है इसके अलावा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमारा ये जो प्रसंग है मैंने आपको सुनाया वो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपके अंदर जो भी सवाल होंगे वो उसका जवाब मैं अवश्य देने का प्रयास करूंगी हमारे लड्डू गोपाल की मदद से। आपको जो भी सवाल चाहिए लड्डू गोपाल आपको अवश्य जवाब देंगे मेरे द्वारा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।